हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। आप सभी का पीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी, आज उस सीरीज में हम लोग एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पॉज न करें, क्योंकि वीडियो के अंत में एडवर्ब का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, और जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो लास्ट में बताया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और जो बच्चे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक शेयर जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब। एन एडवर्ब इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये जो एडवर्ब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एडवर्ब पार्ट होता है, यह वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्वालिफाई करता है। जैसे द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, यहाँ रन्स का क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, और फास्ट का क्वालिफाई कर रहा है वेरी। माई फ्रेंड कम्स हियर डेली, यहाँ कम्स वर्ब है जिसको क्वालिफाई कर रहा है डेली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, एडवर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। प्रयोग के आधार पर हम पाते हैं कि एडवर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रयोग के आधार पर पाते हैं एडवर्ब को 3 कैटेगरीज में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब। जो सिंपल एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब, एडजेक्टिव और एक एडवर्ब की व्याख्या करता है। वर्ब की व्याख्या करता है, एडजेक्टिव की व्याख्या करता है और एडवर्ब की व्याख्या करता है। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बाइट की व्याख्या कौन कर रहा है? सेल्डम। ही इज क्लेवर इनफ, क्लेवर की व्याख्या कौन कर रहा है? इनफ। ही सर्टेनली वेंट देयर, वेंट की व्याख्या कौन कर रहा है? सर्टेनली। तो इस प्रकार से जो सिंपल एडवर्ब होते हैं, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, वे सिंपल तरीके से उनको क्वालिफाई करते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दीज एडवर्ब्स आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। नाम से ही क्लियर है, इंट्रोगेटिव नामक शब्द अगर आता है तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस में, वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे हाउ डिड यू कम हियर, वेयर डिड यू गो, वाई इज सी नॉट प्लेइंग। तो यहाँ हाउ, वेयर, वाई आदि नामक जो शब्द यूज हुए हैं, इंट्रोगेटिव शब्द यूज हुए हैं, इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, दीज एडवर्ब्स आर यूज टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस। अब रिलेटिव का क्या मतलब होता है? रिलेशन बनाना। जब 2 वाक्यों को, 2 शब्दों के बीच में रिलेशन बनाए, वह रिलेटिव एडवर्ब होता है। तो इनका काम क्या होता है? रिलेशन बनाने का काम होता है। जैसे आई नो द टाइम व्हेन ही डाइड, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पर जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं, या WH लगा करके जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, उन्हीं प्रश्न वाले जो शब्द होते हैं बीच में लगा करके जो जोड़ने का काम किया जाता है, वह रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पर व्हेन देखें, यहाँ पर वेयर देखें, ये क्या हैं? ये इंट्रोगेटिव वाले वर्ड हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेस के मध्य में आकर के ये रिलेशन का काम कर रहे हैं, और इन्हीं को ही हम रिलेटिव एडवर्ब के नाम से जानते हैं। डू यू नो द रीजन वाई ही बिहेव दस। यहाँ पर वाई भी देखिए रिलेशन का काम कर रहा है, रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, इसलिए
ऐसे शब्दों को रिलेटिव एडवर्ब्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अभी आपने देखा प्रयोग के आधार पर 3 कैटेगरीज में एडवर्ब को बांटा गया है। अब आप देखेंगे मीनिंग के आधार पर एडवर्ब को निम्न प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब मीनिंग के आधार पर कई भाग हैं एडवर्ब्स के, उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। These are the adverbs which tell us when an action takes place. ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये बताता है कि कोई काम कब घटित हुआ है। कहने का मतलब ये समय की गणना करता है, बताता है कि कौन सा काम कब घटित हुआ है। जैसे आई हर्ट माई नी स्टरडे, यहाँ स्टरडे बता रहा है कि जो नी में चोट लगी है वो स्टरडे लगी, बीते हुए कल में लगी। तो ये हमें समय का ज्ञान देता है, समय के बारे में बतलाता है। जैसे ही कम्स हियर डेली, आता है कब आता है, डेली आता है, प्रत्येक दिन आता है। तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है ये समय को बताता है। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। दीज आर द एडवर्ब्स विच टेल अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। अब ये जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है ना, ये हमें बताता है कि कोई घटना कहाँ घटित हुई है, किस स्थान पर घटित हुई है। तो ये प्लेस की चर्चा करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है समय की चर्चा करता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है स्थान की चर्चा करता है। जैसे ही फॉलोज नेहा एवरीवेयर, नेहा को फॉलो करता है कहाँ कहाँ, एवरीवेयर, कोई भी स्थान, जिस स्थान पर देखता है वो फॉलो करता है। ये प्लेस की गणना हुई। ही लेफ्ट हिज बैग हियर, हियर मतलब हियर भी एक स्थान होता है। तो ये जो है अपने बैग को यहाँ पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर भी स्थान की गणना हो रही है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है स्थान की गणना करता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज आर द एडवर्ब्स विच टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब किस प्रकार से किसी स्थान पर घटना घटित हुई है उसके बारे में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बतलाता है। किस प्रकार से, कैसे किसी स्थान पर कोई घटना घटित हुई है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है। जैसे मोहन सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, मिस्टेक करता है लेकिन कैसे करता है, सेल्डम, प्रायः, कभी कभार वो मिस्टेक करता है। आई हैव कॉल्ड यू ट्वाइस, उसने पुकारा, मुझे कितनी बार पुकारा, 2 बार पुकारा। तो इस प्रकार से जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो एक्शन किस प्रकार से हो रहे हैं उसको बतलाने का काम करता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। डिग्री और क्वांटिटी, दीज आर द एडवर्ब्स विच टेल अस हाउ मच आर इन व्हाट डिग्री आर इन व्हाट एक्सटेंट। मतलब किस प्रकार से कोई काम हुआ है, किस फ्रीक्वेंसी में काम हुआ है, किस डिग्री में काम हुआ है, इसके बारे में हमें बतलाता है। जैसे दीज एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप, एप्पल्स तो हैं लेकिन बताता है कैसा है, पका हुआ है। तो ऑलमोस्ट हमें बता रहा है कि कैसा है, पका है। ही इज काइंड इनफ टू हेल्प हर, काइंड तो है लेकिन कैसा है, इनफ है, काफ़ी हद तक वह काइंड है, दयालु है, जो उसकी सहायता करता है। तो इस प्रकार से जो है काम करने के तरीकों के बारे में एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हमें बतलाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। दीज आर टेल अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस आर इन व्हाट मैनर। मतलब किस तरीके से कोई काम किया गया है, किस तरीके से कोई काम किया गया है उसके बारे में एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बतलाता है। जैसे द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर्स लड़े लेकिन कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुरी के साथ लड़े। ही केम डाउन स्लोली, वह आया कैसे आया, स्लोली आया। तो कोई काम कैसे घटित होता है उसके बारे में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बतलाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। These are adverbs which tell us why an action takes place। मतलब क्यों कोई घटना घटित हुई है, हमको कारण के बारे में बताता है क्यों घटित हुई है। तो सी देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए लेफ्ट मतलब कोई कारण हुआ इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। आई एम हेंस अनेबल टू डू,
मैं प्रायः यह काम करने में असमर्थ हूँ। मतलब कोई ऐसा रीज़न है, मेरे पास वो शक्ति नहीं, वो पावर नहीं है, इसलिए मैं इस काम को करने में अक्षम हूँ। सी देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, कोई उसको दिक्कत हो गई इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। तो यह हमें रीजन बताने का काम करता है। कौन? एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट एंड लास्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। These are the adverbs which tell us whether an action is done or not. अफर्मेशन हमें बताता है, जो अफर्मेशन वाले एडवर्ब होते हैं हमें ये बतलाते हैं कि कोई काम घटित हुआ है कि नहीं हुआ है। और निगेशन हमें बताता है कि कोई काम नहीं हुआ है। ये होने को बतलाता है अफर्मेशन, और निगेशन ना होने के बारे में बतलाता है। जैसे he certainly hit them, उसने उसे मार दिया, निश्चित रूप से उन्हें मारा। तो यहाँ पर देखें हिट देम, मार दिया है, यहाँ पर किसी प्रकार का नकारात्मक बात नहीं है, उसने मार दिया है, इसलिए यहाँ पर अफर्मेशन की बात की गई है। आई डिड नॉट मीट हर, मैं उससे नहीं मिला, यहाँ पर मतलब निगेटिव वर्ड दे रहा है। तो यहाँ पर निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो जो अफर्मेशन होता है वो कार्य को स्वीकार करता है, और जो निगेशन होता है कार्य को डिनाई करता है, मना करता है। तो इस प्रकार से आपने मीनिंग के आधार पर आपने देखा एडवर्ब के कितने पार्ट होते हैं, कितने क्लासेस होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो पोजीशन होता है एडवर्ब का, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका फिक्स पोजीशन होता है, उसी वे में ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका ऑलवेज, ऑफेन, सेल्डम, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली, ऑलरेडी, नियरली आर यूज बिफोर द मेन वर्ब। ये जितने भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं ना, इनका प्रयोग हमेशा जो मुख्य क्रिया होगी, जो मेन वर्ब होगा, उनके पहले आप करेंगे। जैसे आई हैव ऑफेन टोल्ड यू टू राइट नीटली, यहाँ पर आपने देखा ये जो टोल्ड नामक शब्द है ये मेन वर्ब है, और इसके पहले ऑफेन नामक एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जितना भी यहाँ पर बताया गया है शब्द, इनका प्रयोग जब भी करेंगे मेन वर्ब के पहले ही करेंगे। दूसरा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इज यूजली यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट दे क्वालिफाई। ये जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वाले जितने भी शब्द होते हैं, एडवर्ब होते हैं, इनका प्रयोग प्रायः उन शब्द के पहले किया जाता है जिस शब्दों की ये क्वालिफाई करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे ही इज क्वाइट कूल, यहाँ पर देखिए क्वाइट कूल की व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसको क्या किया गया है, कूल के पहले लगाया गया है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब। कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन किसी भी एडवर्ब के पहले नहीं लगाया जाता है। कोई भी प्रीपोजिशन कभी भी किसी एडवर्ब के पहले नहीं लगाया जाता है। जैसे माई फादर आस्क मी टू डू द मार्केट, टू गो टू द मार्केट क्विकली। अब यहाँ पर देखिए विथ नामक प्रीपोजिशन जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, आपको इस प्रकार से लिखा मिल सकता है, तो समझ लेना सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्विकली आपका क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है नो एडवर्ब्स आर यूज्ड बिफोर क्वाइट। क्वाइट नामक जो एडवर्ब होता है उसके पहले किसी भी प्रकार का एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम इज एब्सोल्युटली क्वाइट एलोन, तो यहाँ पर क्वाइट के पहले एब्सोल्युटली जो लगाया गया है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्ब नहीं लगाएंगे, क्वाइट के पहले और भी दूसरे एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस स्टार्टिंग विद सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर। ये सब क्या होते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म के होते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में होते हैं, जो उल्टे फॉर्म में होते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब उल्टे फॉर्म लिखे होते हैं, दोबारा लिखना। तो इनका क्या राइट हो सकता है, क्या रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पर देखें। सेल्डम सी मीट्स हर फ्रेंड्स,
ये इस प्रकार से ये रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका राइट होगा सेल्डम डज सी मीट अ फ्रेंड, ये राइट है। तो कभी भी जो इन्वर्टेड होते हैं ना, जो जिस सेंटेंस में बात होगा उसका हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेकर आएगा और सेंटेंस का निर्माण करेगा। ऐसा नहीं है कि सेल्डम सी मीट्स नहीं होगा, सेल्डम डज सी मीट होगा। किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, किसी भी टेंस में आ सकते हैं, तो उनको वो उस टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इनका प्रयोग किया जाएगा। तो एडवर्ब में आज इतना ही, आपको समझ में आया होगा। और कैसा लगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और बताएं कैसा है। और ये जो श्रृंखला चल रही है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जल्दी ही इसका नेक्स्ट जो भी पार्ट्स होगा डाला जाएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।